नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 वीडियो क्रमांक 2। इससे पहले कल मैं बता चुका हूँ पहला वीडियो, और ये अध्याय है संसाधन एवं विकास। तो इसमें भी हमने जो प्रश्न लिए हैं तो उसका यूनिट ट्रिक के माध्यम से और सरल भाषा में उत्तर देखेंगे कैसे लिखते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करने पर भी वो समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, उन्हें आगे के लिए बढ़ाया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, यानी कि उन्हें उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो सीधी भाषा में पृथ्वी पर ऐसे संसाधन जिन्हें आगे और बनाया जा सकता है और बहुत अधिक उपयोग करने के बाद भी वह खत्म नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे, तो उन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जैसे कि नवीकरणीय में वो सभी संसाधन आते हैं जो कि अभी नए चले हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा पहले नहीं चलता था, अभी सौर प्लेट के माध्यम से सूर्य से बिजली बनाई जाती है। दूसरा पवन ऊर्जा, पवन से बिजली बनाई जा सकती है। कभी उपयोग कितना भी कर लो लेकिन इनका उपयोग कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इनको हमेशा ही उपयोग कर सकते हैं, इनकी कभी समाप्ति नहीं होगी। अब ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तो ये जो चीजें हैं जितनी भी हैं, जल ऊर्जा, तो ये सब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि उत्तर में लिखते हैं ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग करने पर कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग करने पर ये कभी समाप्त नहीं होंगे, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। ठीक है, तो जितने भी अभी नए चले हैं, ऊर्जा के जो स्रोत नए चले हैं, उनको हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ठीक है, पहले सूर्य से बिजली नहीं बनाते थे, पहले पवन से बिजली नहीं बनाते थे, पहले जल से बिजली नहीं बनाते थे, कोयले से ज़्यादा बनाते थे। ठीक है, और भूतापीय ऊर्जा यानी कि जमीन के तापमान से ऊर्जा बनना। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन या नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं। तो नवी मतलब नया, नवी का मतलब क्या है, नया। तो नए संसाधन की बात हो रही है, और नए संसाधन कौन कौन से होते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक है, अब दूसरा हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन किन्हें कहते हैं, या अनवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उत्तर में हम लिखेंगे ऐसे संसाधन जिनका बहुत अधिक उपयोग करने पर ये समाप्त हो जाएंगे।
समाप्त हो जाएंगे। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन किन्हें कहते हैं? आ माने ये समझ लो कि आ माने नहीं, यानी कि इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका बहुत अधिक उपयोग करने पर ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे? जैसे आप कह सकते हैं कि ताप विद्युत ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा आपको अच्छी तरह पता है, यानी कि कोयले से बिजली बनती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? कोयले से बिजली बनाने को हम कहते हैं ताप विद्युत। और कोयले का ज्यादा उपयोग करेंगे तो कोयला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो कोयला कैसा हो गया? अनवीकरणीय हो गया। ठीक है ना। जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस जैसे एलपीजी, जो घरों में जो सिलेंडर होता है ना, एलपीजी आदि। तो जो अनवीकरणीय होते हैं ना, अनवीकरणीय, उसे परंपरागत भी कहते हैं, यानी कि जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। तो बहुत पहले से अपन कोयले से बिजली बना रहे हैं, जैसे ताप विद्युत कहते हैं, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल उपयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सभी अनवीकरणीय हैं। इनका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो प्रश्न हमारे थे, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। कक्षा 10 का तो ये टॉपिक है ही, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा नवीकरणीय संसाधन है और कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो अच्छे से आप याद रख लेना, जो समाप्त हो जाए ज्यादा उपयोग करने पर, है ना, तो वो अनवीकरणीय होते हैं, और जो ज्यादा उपयोग करने पर समाप्त ना हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप वीडियो कमेंट्स करके बताना, और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक पहुंच पाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।